Assalamu alaikum and welcome to my channel Passion by Rehan Hori. व्यूअर्स, ये जो मनाज़र आपने देखे ये एक्सपो सेंटर कराची के हैं। 18 एंड 19 जनवरी को यहाँ एक ज़बरदस्त एक्सपो अरेंज की गई, मेरा ब्रांड पाकिस्तान। तो यहाँ रश आप देख सकते हैं, आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ शिरकत की। आइए आपको भी एग्ज़िबिशन दिखाते हैं। ये एग्ज़िबिशन हॉल नंबर 5 एंड 6 पर अरेंज की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड्स ने पार्टिसिपेट किया। जमात इस्लामी की तरफ से अरेंज की गई इस एग्ज़िबिशन की तमाम प्रोसीड्स का गज़ा फंड में देने का ऐलान किया गया। रिसेप्शन एरिया के बाद आइए अब हॉल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हर्बी क्योर और ग्रीन केमिकल्स के ये स्टॉल्स हैं। निम्को और बिस्किट्स के स्टॉल पर लोगों ने काफ़ी ख़रीदारी की। ये जस्ट गोल्ड कॉस्मेटिक्स का स्टॉल है। यहाँ रखी गई ई बाइक्स लोगों को बहुत पसंद आई और बच्चों ने भी इस बाइक्स पर बैठकर खूब पिक्चर्स बनवाई। रॉयल फार्म्स ने भी विजिटर्स को अपने रिजॉर्ट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड की। एग्जीबिशन में ख़वातीन ने भी पार्टिसिपेट किया और मुख्तलिफ क्राफ्ट्स के स्टॉल्स लगाए। प्लास्टिक पैट बॉटल्स और इसके अलावा प्लास्टिक की बनी हुई दूसरी घरेलू इस्तेमाल की अशिया के स्टॉल पर भी लोगों को काफ़ी रश नज़र आया। डबल चीज़ पिज़्ज़ा वालों का भी स्टॉल था, जिन्होंने मुख्तलिफ डिस्काउंट्स के साथ पिज़्ज़ा और बर्गर्स ऑफर किए। एक्सपो में दोनों ही दिन आवाम का बहुत ही ज़्यादा रश नज़र आया, जिससे अंदाज़ा हुआ कि आवाम भी यही चाहती है कि अपने मुल्क की बनी हुई अशिया को फ़रोग़ दिया जाए। अल खिदमत का भी एक बड़े एरिया में सेटअप लगाया गया था, जहां उन्होंने अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। ये मशहूर ब्रांड एलमोर कंपनी का स्टॉल है, जिनके शैम्पूज़, हैंड लोशंस और फेस क्रीम्स काफ़ी पसंद की जाती हैं। पब्लिक को इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए ये जानने का मौका मिलता है कि हमारे कौन कौन से ब्रांड्स हैं और कौन कौन सी अशिया हैं जो पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। आप जब भी ख़रीदारी करने जाएं तो कोशिश करें कि अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स की अशिया को तरजीह दें। इस तरह से आप अपने मुल्क पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारी कंपनी सूफ़ी के भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ से ख़वातीन ने इनके डिटर्जेंट्स काफ़ी परचेज़ किए। रॉयल कंपनी के वाटर कूलर्स और रोटी रखने के पॉट्स भी लोगों में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। एक्सपो में बच्चों के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी रखी गई थी। पेंटिंग कंपटीशन बच्चों ने बहुत इंजॉय की। उसके बाद बच्चों में गिफ्ट भी तकसीम किए गए। रेहान स्कूल के बच्चे जो कि इंटरनेट की तालीम हासिल करते हैं, इस एक्सपो में काफ़ी एक्टिव रहे और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर एज अ वॉलंटियर भी काम किया। नेशनल केचअप के स्टॉल पर लोगों ने फ्रेंच फ्राइज परचेज करके खाए, जिसमें नेशनल वालों ने अपनी मुख्तलिफ डिप्स लोगों को इंट्रोड्यूस करवाईं। ये छोटी छोटी डायरीज, इसके अलावा मेहंदी के प्रिंट्स और बच्चों के स्टिकर्स भी यहाँ पर सेल में रखे गए। अर्थ के नाम से ये कंपनी का स्टॉल है, जिनके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। व्यूअर्स, जो लोग इस एग्ज़िबिशन में शिरकत नहीं कर सके, उनके लिए मैंने कोशिश की है कि इस व्लॉग के ज़रिए उनको मैक्सिमम क्लिप्स दिखा सकूं, ताकि वो देख सकें कि यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ के स्टॉल्स थे और इस तरह मेरे व्लॉग के ज़रिए ही वो एक्सपो में विज़िट कर पाएँ। ये विपी विप कंपनी का स्टॉल है। यहाँ से भी लोगों ने इनके मुख्तलिफ आइटम्स ट्राई किए। यहाँ ये कुछ क्रीमी नूडल्स बनाए जा रहे हैं।
इन्होंने स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपने मुख्तलिफ डेजर्ट्स शो किए जो लोगों ने परचेज किए और इनके आइटम्स को अप्रिशिएट किया। एक्सपो के ज़रिए मुख्तलिफ कन्फेक्शनरी कंपनीज़ को ये अच्छा मौका मिला कि वो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों में इंट्रोड्यूस करवा सकें। मेन्यू कंपनी और यूनाइटेड किंग के स्टॉल पर भी लोगों ने खूब दिल खोलकर ख़रीदारी की। यानी लोगों का ज़्यादातर जोर फ्रोज़न आइटम्स और बेकरी आइटम्स पर रहा। खाने पीने के इतने सारे आइटम्स और इवन मिठाइयाँ भी जब लोगों को एक ही जगह मिल गई तो ये समझिए कि लोगों की तो ईद हो गई। और ये है सबका पसंदीदा मशरूब पाकोला का स्टॉल, जिस पर हमें फ़ख्र भी है। अहमद के स्टॉल पर नौरस और लज़्ज़त के आइटम्स थे। इसके अलावा संडे मार्मलेड के 2 आइटम्स खरीदने पर एक ट्रे फ्री थी। ये डॉलर स्टेशनरी वालों का स्टॉल है। कैक्टस प्लांट्स और उसके साथ ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल पॉट्स, असली शहद का स्टॉल। 2 हॉल्स में इतने आइटम्स थे कि देखते देखते थक गए। उसके बावजूद भी हम घूमते रहे कि देखें और क्या क्या आइटम्स हैं। बकलावा के स्टॉल पर क्रीमी चीज़ डालकर लोगों को बकलावा टेस्ट कराया गया, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और खजूर का स्टॉल है। ग्रीन वैली कंपनी ने अपने मुख्तलिफ हर्बल प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले किए हैं। जानमाज, रग्स, कुशन्स, इस एक्सपो में लातदाद आइटम्स थे। यहाँ हमें शहद, देसी घी और ऑलिव ऑयल रखा हुआ नजर आया। जी वीवर्स, तो दोनों हॉल में मुनाक़िद की गई इस एक्सपो की कंप्लीट विजिट हमने आपको करवाई। अब आपको हॉल के बाहर दिखाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बच्चों के लिए मुख्तलिफ राइड्स और गेम्स वगैरह रखे गए हैं। और खाने पीने की बहुत से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां एक्सपो से शॉपिंग करने के बाद विजिटर्स अब अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। जी वीवर्स, तो एक्सपो सेंटर कराची से रेहान गौरी को अब इजाज़त दीजिए। मज़ीद तफरीही और मालूमाती वीडियोस के लिए मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।